दिल्ली से शुरू हुआ आंदोलन जन आंदोलन बना और नतीजा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब सरकार नए कानून लेकर आ रही है। हमारे साथ कुछ वो छात्र नेता और वो छात्र शामिल हैं जो इस पूरे आंदोलन में लखनऊ से हिस्सा थे। सरकार नए कानून लेकर आ रही है। क्या उम्मीद है, क्या होना चाहिए जिससे कम से कम पेपर लीक ना हो? देखिए, सबसे पहले देश के नौजवानों और छात्रों को बहुत बहुत बधाई कि आज देश की सरकार जो लगातार पेपर लीक करा रही थी, आज उस सरकार को झुकना पड़ा। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे जिस तरीके से बहनों के कपड़े फाड़े गए, जिस तरीके से नुकीली कीले की लाठियां बनाई गई, जिस तरीके से लाठियां बांधी गई, सारी चीजों का सामना करते हुए धैर्यपूर्वक छात्रों ने इस सरकार को जवाब देने का काम किया। आपने देखा होगा जिस तरीके से कई महिलाएं थी। क्या कानून में चाहिए? एनटीए पेपर लीक कैसे रुकेगा? देखिए, कानून में क्या कहते हैं, जो पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। देखिए, एजेंसी में जो लोग बैठे हैं उनको देखा जाए, वो लोग ईमानदार हैं कि नहीं। जिस तरीके से पीछे देखे होंगे, जिस तरीके से पेपर एनटीए की एजेंसी जो थी, पेपर लीक होते, ऐसे लोग के हाथ में न दें जो ईमानदार लोग नहीं है। सरकार नए कानून लेकर आ रही है, क्या किया जाना चाहिए? कैसे कानून तो पहले भी था, इस बार क्या हो ऐसा कि कम से कम दोबारा पेपर लीक या नए प्रावधानों में क्या शामिल किया जाए? देखिए, पहला सुझाव तो ये है कि जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कंपनियां जो प्राइवेट रूप में ये काम शिक्षा प्रणाली को परीक्षा पेपर बनाने की कोशिश कर रही हैं, तब से भ्रष्टाचार और पेपर लीक ज़्यादा बढ़ा है। सबसे पहले कि इसको मतलब कि सरकारी किया जाए, वो पिछली प्रणाली लागू की जाए। एनटीए जो प्राइवेट एजेंसी है उसकी वजह से ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि पेपर लीक में ये होता है कि आपका व्यक्ति बैठा हुआ है और प्राइवेट है, वो उसके पास पेपर आते हैं और उसको आराम से लीक कर दिया जाता है। कैसे पेपर लीक रोका जाएगा? सरकार तो नए कानून लेके आ। हाँ, देखिए, सबसे पहले जो एनटीए है, जो प्राइवेट संस्थाओं से काम करवा रही है, उसको बंद करना होगा। कारण ये है कि जो ये प्राइवेट एजेंसियां एनटीए के अंडर में काम करती हैं, उनके लोग सेट हैं। मैं ये जानता हूँ अच्छे से कि विश्वविद्यालय में बैठ के जहाँ छात्र राजनीति अगर मैं कर रहा हूँ तो कैसे पेपर लीक होता है। बहुत आराम से पेपर पहले ही से उनके पास मौजूद होता है और वो 3 लाख 4 लाख जिस तरह का पेपर होता है उतने उसके दाम होते हैं, और उसको धीरे से पेपर से पहले एक दिन पहले दिया जाता है। पूरा पढ़ते हैं छात्र और जाके एग्जाम सेंटर पे एग्जाम दे आते हैं। या तो ये भी व्यवस्था मौजूद है कि आप एग्जाम सेंटर से अलग इतर आपको पेपर मौजूद वहाँ पे एग्जाम दिलवा दिया जाता है। इतनी ढीली व्यवस्था है इसमें। इसलिए सबसे जरूरी है, जो मैं ये समझता हूँ, मेरा ये सुझाव है कि जैसे व्हाट्सएप में इनक्रिप्टेड मैसेजेस जाते हैं, उसी तरह आप एक तरीका तकनीक आपके पास है, आप उसको जो पेपर है उसको डिकोड करिए, एनक्रिप्टेड वे में भेजिए, और जो वहाँ पे जब एनक्रिप्टेड वे में जाए तो परीक्षा से चंद मिनट पहले सरकारी देख रेख में उसको डिक्रिप्ट करिए, और उसको वहीं पे कोई एजेंसी हो जहाँ पे पेपर छपता हो, उसकी पूरी व्यवस्था हो, वहां से पेपर छापिए और चंद मिनट पहले छात्रों के बीच में उसको पहुंचा दीजिए। यही सबसे मतलब कि मेरे सुझाव में सबसे बेहतर होगा, क्योंकि आप डिक्रिप्ट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें सुरक्षा पासवर्ड लगा होगा, और डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको पता नहीं होगा। जैसे मैसेज मैं भेजता हूं और जब तक सरकारी हस्तक्षेप ना हो व्हाट्सएप मैसेज आप नहीं पढ़ सकते। इसी तरह जब तक सरकारी पासवर्ड आपके पास ना हो आप उसको डिकोड ही ना कर पाए। ये मेरे नजर में सबसे बेहतर सुझाव है, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आज सवालों पे देख रहे हैं पूरे देश भर में क्या हुआ। ये स्थिति ना उत्पन्न हो, क्योंकि जो मेहनत करता है अगर उसकी मेहनत को जाया किया जाएगा, उसके परिणाम नहीं मिलेंगे तो वो नाराज होगा, नाराज होकर सरकार से इस्तीफा लेगा। आप इस आंदोलन में शामिल थे, एक तो इस आंदोलन में क्या देखा, क्या महसूस किया जब आप आंदोलन में? जो जेनजी जनरेशन आई, आपसे शायद जूनियर ही बच्चे रहे होंगे, क्या अंतर देखा आपने? सर, हम विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और हम लोग छोटे छोटे आंदोलन यहाँ करते रहते अपनी मांगों को लेके, लेकिन हम बार बार ये सोचते थे कि हम ही लोग आगे आ रहे हैं। एक जनरेशन है जो आराम से घूम टहल रही है, रील चला रही है, वो लोग हमारा समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन ने एकदम हमारी आंखों की पट्टी और हम जो सोचते थे, जो धारणा थी, उसको एकदम पलट के रख दिया। जो नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते थे कि रील अब रोजगार हो गया है, क्योंकि रोजगार देने में वो फेल थे, रील को रोजगार बताते थे, वही रील एकदम बाढ़ की तरफ नरेंद्र मोदी को धाराशाही कर दिया है। वो भी कभी उम्मीद नहीं किए होंगे। और जनजी ने एक नया नजरिया दिया सोचने का। आप देखिए ना, कमाल की क्रिएटिविटी
जैसे आप वॉशिंगटन डीसी में हम लोग पहले प्रोटेस्ट देखा करते थे, क्या लेवल है डेमोक्रेसी का, या यूरोपियन कंट्रीज में, वो अब इंडिया में देखने मिल रहा है अलग अलग क्रिएटिव तरीके से पोस्टर्स के साथ। लेकिन सबसे मूल भावना जो मुझे दिखी सर इस मामले में, क्योंकि हमने नेपाल का जनजी का आंदोलन देखा और बांग्लादेश का देखा, जो मूल भावना मुझे दिखी कि आज भी ये देश गांधी के विचारों पे चलने वाला है। कितना ही कुछ हुआ, युवा डंडा खाता रहा लेकिन पुलिस पे हाथ नहीं उठाया। कई बार हो सकता हो कि कहीं पे भगत सिंह बन गया, वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम युवा उसी गांधी के रास्ते पे मार खा रहा है, वहीं बैठ रहा है, जैसे नमक आंदोलन के समय हुआ था। तो हमारी जो देश की मूल भावना थी उसको युवाओं ने नहीं छेड़ा, वो खुद निकल के आए और अलग तरीके से इस मूवमेंट को लीड किया इस देश में। ये बड़ी बात दिखी। नहीं देखिए, पार्टियां तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पॉलिटिकल पार्टियां पहले बीच में नहीं आई, पूरी तरीके से युवाओं का आंदोलन बना। जब युवा पीटे गए सड़कों पे, जब मारे गए, तब पॉलिटिकल पार्टियों की एंट्री हुई। ये भी बढ़िया दिखा कि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां हस्तक्षेप करती तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार आरोप लगाती कि पॉलिटिकल पार्टियों का प्रोटेस्ट है, उन्होंने माहौल बनाया, जैसा कि लोग बना भी रहे थे। लेकिन युवा अपने तरीके से आया, किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा पे नहीं आया कि नहीं हम इनका पुतला और वो लेके आ रहे हो या इनका जय जयकार लगाते हुए आ रहे। युवा अपने मुद्दे पे खुद लड़ा, ये बड़ी बात है। और सोशल मीडिया ने, जिसको हम लोग एकदम सोचते थे कि अब बर्बाद कर रहा है हमारे देश को, वो सोशल मीडिया आज आबाद किया इस देश को। उसने जवाबदेही तय करवा दी सरकार से। ये बड़ी चीज रही इस पूरे आंदोलन में। क्या होना चाहिए? नए कानून से पेपर लीक रुकेगा? जी बिल्कुल रुकेगा। सबसे पहले तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइज व्यवस्था पूरी तरीके से करप्ट है। जैसे ये सीवीटी लेके आए तो कुछ लोगों के हाथ में ताकत चली गई और एक जगह से पेपर लीक हुआ तो पूरे देश भर में बर्बादी हो गई। डिसेंट्रलाइजेशन में ये फायदा होता था कि कम एक भीड़ को मैनेज करना होता था और पेपर आसान से हो जाता था, कम लोग की जवाबदेही तय होती थी। सेंट्रलाइज व्यवस्था में पूरी तरीके से अब किसी की जवाबदेही नहीं रह गई है। दूसरी चीज, पेपर लीक होने के बाद आप कानूनी कार्रवाई किसी पर नहीं चलाते हैं। इस्तीफा देना ये वो नहीं है, एक मात्र साधन नहीं है। आप उनके पे एफआईआर कराइए, क्रिमिनल केसेस चलाइए, ट्रायल्स चलाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है और भविष्य बर्बाद करने के लिए उनके ऊपर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए मजबूत, जो उनको भी याद रहे। अभी यही उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितने पेपर लीक होते हैं। भाजपा के गठबंधन के साथियों ने, बेदीराम जैसे विधायकों ने, जो कि पूरा ऑन कैमरा आके वो बोलते हैं कि अरे इनसे संपर्क कर लो, पेपर निकल जाएगा। तो ये क्या है? और सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही थी। कांग्रेस की सरकारें थी, हमने बहुत नहीं देखा, उस समय होश नहीं संभाला था, लेकिन जब हम पीछे का देखते हैं तो बात में वहां इस्तीफे हो जाते थे। मुंबई पे अटैक हुआ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने वहां इस्तीफा दिया, गृह मंत्री ने देश के इस्तीफा दिया। एक आदर्श स्कैम हुआ, उसमें मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यहाँ क्या होता था? भाजपा पूरी तरीके से, इसीलिए छात्र ज्यादा आक्रोशित हो गए। हाँ, इसीलिए छात्र ज्यादा आक्रोशित है। देखिए, ये पहली जिम्मेदारी नहीं हो रही थी, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही थी, बल्कि पूरी गवर्नमेंट उसको पूरा प्रोटेक्ट कर रही थी, उन मंत्रियों को, नेताओं के। देखिए ना, जितनों पे इल्जाम लगे, पहले इल्जाम लगने पे ही सरकार सबसे पहले अपने मंत्रियों को हटा देती थी, जांच करवाती थी। अब इल्जाम प्रूव भी हो जा रहा तो नहीं हट रहे लोग। बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का एग्जाम्पल हो या फिर क्या नाम है जी, हाँ, बेदीराम जी का एग्जाम्पल हो, कई लोगों का, बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, उनके पे कितने आरोप लगे। लेकिन सब पद पे रहते हुए आप जांच करवा रहे हो। जब मिनिस्टर खुद पावर में रहेगा तो जांच होने देगा किसी को? तो इट सेल्फ ही इज एंजॉयिंग पावर ना। यही युवा को खटका है और इसी ने युवा ने उठा के पटका है। लेकिन अभी भी युवा गांधी के रास्ते पे है। ये बड़ी बात है, जिसको लगातार बीजेपी गरियाती आई, गांधी को मानने से इनकार की। इनके नेताओं ने गोडसे बन के भले ही गोलियां मारी हो गांधी को, लेकिन वो युवा कहा कि हम गोली खाएंगे गांधी की तरह, तब भी बिहेव करेंगे। थैंक यू। हर्षित, आप इस आंदोलन में थे, कैसे देखा? वो जो जनरेशन आपकी जूनियर रही होगी, आपके साथ कई लड़के लड़कियां होंगे, क्या देखा, क्या अंतर देखा आंदोलन में? देखिए, ये आंदोलन जो अब तक देश में आंदोलन हुए उन सबसे बहुत अलग था। ये एक सोशल मीडिया से प्रेरित आंदोलन था और चूंकि लग रहा था, लोग बोल रहे थे कि ये सोशल मीडिया पे उठी हुई एक कोई विदेश में बैठा हुआ अभिजीत दीपके है, वो कॉकरोच जनता पार्टी बना रहा है और इससे जमीन पे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन देश के युवाओं ने, देश के जनजी ने दिखा दिया कि अगर युवा ठान ले तो जमीन पे बदलाव आना संभव है। वही लोग जो देशद्रोही बोल रहे थे, जो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि ये वो लोग हैं जो देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं, धर्मेंद्र प्रधान को उन्हीं छात्रों के आगे झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान उन्हीं बच्चों की बात मान करके बाद में इस्तीफा उनको देना पड़ा। हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा था कि ये सरकार इस्तीफों वाली सरकार नहीं है, लेकिन उसी सरकार को झुकना पड़ा उन युवाओं के आगे, जो युवा लगातार इतने दिनों से गांधीवादी रास्ते पे चलते हुए। आंदोलन में आपको क्या अलग नजर आया? आप शामिल हुए तो क्या एनर्जी लेवल था, क्या क्रिएटिविटी अलग थी कुछ? क्योंकि अमूमन तो आंदोलन में पुतला, जिंदाबाद, मुर्दाबाद और तमाम तरीके के प्रदर्शन जो परंपरागत तरीके होते थे, लेकिन ये अलग था।
ये बिल्कुल अलग था। ये एक सोशल मीडिया से प्रेरित आंदोलन था और इसमें आपने देखा होगा कहीं पर भी पुतले नहीं जलाए गए, कहीं पर वो नारेबाजी नहीं हुई। जो नारेबाजी हुई वो एक क्रिएटिव नारेबाजी थी जो अलग तरीके की थी। कई सारे मीम्स बने सोशल मीडिया पे, कई सारे मीम्स बने, कई सारे नेताओं के मतलब पोस्टर बनाए गए, धर्मेंद्र प्रधान के, नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के, नितिन गडकरी के। वो सब नेता जनता जिनसे परेशान है, जनता को लग रहा है कि इनकी वजह से हमारी जेब ढीली हो रही है, महंगाई आ रही है और इनकी वजह से भ्रष्टाचार है। जो युवाओं को लग रहा है, जो छात्रों को लग रहा है कि पेपर लीक हो रहे थे, उससे उनका भविष्य खराब हो रहा है। तो उन सबकी जवाबदेही के लिए एक बहुत ही जागरूक लोगों का आंदोलन हुआ इस बार और महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए छात्रों ने अपनी जीत हासिल की है। उन सभी छात्रों को, युवाओं को बहुत बहुत बधाई।